वक्त को साबित करने से पहले अगर मेरे रास्ते में मौत भी आई तो मैं उसे भी मौत के घाट उतार दूंगा। जय हिंद एंड वेलकम टू द ऑल न्यू सीरीज ऑफ LWS। मेरे पहले वाक्य से आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं करगिल के उस योद्धा के बारे में जिसने अकेले ही पाकिस्तान के 4 बंकर ध्वस्त कर दिए थे। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन मनोज पांडे की। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म यूपी के सीतापुर में 25 जून 1975 को बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम गोपीचंद पांडे और माता का नाम मोहिनी पांडे। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े मनोज पांडे की स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ और रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। कैप्टन मनोज पांडे का झुकाव हमेशा से ही बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स में रहा। इतना ही नहीं, 1990 में कैप्टन मनोज पांडे बेस्ट कैडेट ऑफ एनसीसी ऑफ जूनियर डिवीजन बने यूपी डायरेक्टरेट के अंदर। और इनमें देशभक्ति, देश प्रेम जैसे भाव शुरुआती दिनों से ही थे। इसके पीछे का मुख्य कारण था इनकी माताजी द्वारा सुनाई गई कहानियां। कैप्टन मनोज पांडे की माता श्रीमती मोहिनी पांडे ने शुरुआती दिनों से ही कैप्टन मनोज पांडे को अनेक वीरों की गाथाएं पढ़ाकर और सुनाकर बड़ा किया था, जिसके कारण कैप्टन मनोज पांडे में शुरुआत से ही फौज में जाने की वो जुनून सी एक सवार हो गई थी। कैप्टन मनोज पांडे ने 12वीं की परीक्षा के बाद ही नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास की, एसएसबी से रिकमेंड हुए और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला ज्वाइन कर। एनडीए के 19th कोर्स से पास आउट होने के बाद, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 1997 जून में जाके 1/11 गोरखा रेजिमेंट को एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया। कैप्टन मनोज पांडे के वीरता के किस्से शुरुआत दिनों से ही प्रचलित थे। जब 1/11 गोरखा रेजिमेंट की पूरी टुकड़ी सियाचिन जा रही थी तो उसी वक्त कैप्टन मनोज पांडे, या यूं कहें लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ने एक पत्र लिखकर अपने सीओ से यह आग्रह किया कि उन्हें सियाचिन की सबसे मुश्किल चौकियों में से एक पर तैनात किया जाए। और 1.5 साल तक उन्होंने सबसे मुश्किल चौकियों में से एक पहलवान चौकी पर अपनी सेवा दी। 1.5 साल बाद जब 1/11 गोरखा रेजिमेंट ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया था और वो पूरी टुकड़ी पीस पोस्टिंग के लिए जा रही थी, लेकिन उसी बीच करगिल युद्ध अपने चरम पर था और 1/11 गोरखा रेजिमेंट को यह आदेश दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर की ओर रुख करे। कैप्टन मनोज पांडे के लिए यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये उन चंद अफसरों में से थे जिन्होंने आगे बढ़कर यह बोला कि मुझे इस युद्ध में भाग लेना है। वो चाहते तो उन्हें बहुत आसानी से छुट्टी मिल सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल सियाचिन में पूरा कर लिया था। फिर भी उन्हें लगा कि एक सैनिक के लिए इससे बड़ा वक्त, इससे महत्वपूर्ण वक्त और क्या ही हो सकता है कि उन्हें अपने देश के लिए युद्ध लड़ने का मौका मिल रहा है। 1/11 गोरखा रेजिमेंट और उनके सीओ कर्नल ललित राय को जुबार, कुकर थान और खालूबार की जिम्मेवारी दी गई। यद्यपि मनोज पांडे ने अनेक लड़ाइयों में भाग लिया, कई सारे आक्रमण के हिस्सेदार रहे, परंतु खालूबार की लड़ाई वो लड़ाई थी जिसने लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को कैप्टन मनोज पांडे बनाया। जी हां, खालूबार की लड़ाई से जस्ट पहले लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को पदोन्नति दी गई और वो कैप्टन बने। 1/11 गोरखा रेजिमेंट की ब्रावो कंपनी को यह आदेश दिया गया
कि वो खालूबार कैप्चर करे, खालूबार पर कब्जा करे। कैप्टन मनोज पांडे, जो कि ब्रावो कंपनी के 5th प्लाटून कमांडर थे, उन्होंने 2-3 जुलाई की रात को आक्रमण करने की योजना बनाई और अपनी पूरी टुकड़ी के साथ गोलीबारी के बीच खड़ी चढ़ाई में घुस पड़े कि हमें तो खालूबार चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब देखा कि उनकी टुकड़ी पूरी तरह से खतरे के बीच है, तो एक अच्छे और बहादुर सेनापति की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी टुकड़ी की रक्षा के लिए उन्हें एडवांटेजियस पोजीशन की ओर मूव कराया। और जब उन्हें लगा कि अभी वो एक सही जगह पे हैं जहां से वो अपना आक्रमण आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पलटन को 2 टुकड़ियों में बांटा और एक टुकड़ी को आदेश दिया कि तुम दाहिने साइड से जाके दुश्मनों का सफाया करो, और कैप्टन मनोज पांडे ने बाएं साइड से 4 बंकरों को ध्वस्त करने की, उनके एनिमीज के, दुश्मनों के पोजीशंस को समाप्त करने की योजना बनाई। कैप्टन मनोज पांडे अपनी टुकड़ी के साथ बाएं साइड से पूरे जोश के साथ आक्रमण के लिए आगे बढ़े और पहले बंकर पे मौजूद 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और पहला बंकर ध्वस्त। इतना करने के बाद वो रुके नहीं, बिना वक्त गवाए वो आगे बढ़े और दूसरे बंकर पर मौजूद 2 दुश्मनों को और मौत के घाट उतारा और उस बंकर को भी अपने कब्जे में लिया। लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ था, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ था, अभी 2 बंकर और बचे। तीसरे बंकर को कब्जा करने के दौरान, तीसरे बंकर को यूं कहें ध्वस्त करने के दौरान, कैप्टन मनोज पांडे बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनके कंधे और पैर में बहुत ज्यादा चोटें आई, लेकिन अंततः उन्हें तीसरे बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ था, एक बंकर तो अब भी बचा था। जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक कैसे चैन से बैठ जाए। कैप्टन मनोज पांडे फिर भी नहीं रुके। घायल अवस्था में होने के बावजूद उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए चौथे बंकर की ओर कदम बढ़ाए। चौथे बंकर को ध्वस्त करने के दौरान एक गोली, मशीन गन की एक गोली कैप्टन मनोज पांडे के माथे पर लगती है और वो वहीं गिर पड़ते। लेकिन जाते जाते भी कैप्टन मनोज पांडे ये बोल के जाते हैं, किसी को छोड़ना मत। और 3 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे हमेशा हमेशा के लिए हर एक भारतवासी के दिल में अमर हो गए। एक बात आपको पता है, एसएसबी के दौरान जब कैप्टन मनोज पांडे से उनके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने यह पूछा था कि तुम्हें भारतीय सेना क्यों ज्वाइन करनी है, उन्होंने बिना कुछ बात घुमाए एक लाइन में अपना उत्तर दिया था कि सर मुझे परमवीर चक्र हासिल करना है, मुझे परमवीर चक्र हासिल करना है। 3 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया और 15 अगस्त 1999 को अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से की हुई बात या यूं कहें किया हुआ वादा भी उन्होंने पूरा किया और 15 अगस्त 1999 को कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र से नवाजा गया। मैं फिर से कहता हूं, आप चाहे जहां कहीं भी हो, जिस देश में हो, जिस प्रोफेशन में हो, आप भारतीय हैं अगर, तो यूं समझिए आपके लिए किसी ने शहादत दी है, आपके लिए किसी मां ने अपना बेटा खोया, आपके लिए किसी पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी खोई है। आपके लिए किसी बहन की राखी अधूरी है,
आपके लिए शायद किसी ने अपना पिता भी खो। इसलिए जहां हो, जहां भी हैं आप, एक बार हमारे शहीदों के लिए भी प्रार्थना वगैरह करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और कैप्टन मनोज पांडे सदैव अमर रहे।